ओके सो आज हम सेकेंड टाइप ऑफ एसी मिली वोल्ट मीटर पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ मिली वोल्ट एसी मिली वोल्ट मीटर हम कल पढ़ चुके थे। वो क्या था? एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर। और नाउ आज हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर। तो जैसा कि कल था एम्पलीफायर और रेक्टिफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर, तो नाम से ही था कि पहले हम रेक्टिफाई कर रहे थे और फिर एम्पलीफाई कर रहे थे। लाइक दैट आज हम क्या करेंगे, जब हमने हमारा क्या रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या एम्पलीफायर मिली वोल्ट मीटर क्या है, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर। तो आज हम क्या करेंगे, पहले रेक्टिफाई करेंगे और फिर एम्पलीफाई करेंगे। चलो ठीक है, फिर हम इसके ब्लॉक डायग्राम को पहले समझते हैं कि ब्लॉक डायग्राम आखिरकार क्या कह रहा है। देखो, पहले हमने एक रेक्टिफायर में क्या किया है, एसी मिली वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, मतलब एसी वोल्ट जो हमारा सप्लाई है वो कनेक्ट किया है किसमें, रेक्टिफायर में, जो हमें मेज़र करना है ना। तो पहले हमने किस में दिया है, रेक्टिफायर में। रेक्टिफायर के बाद आपको ये सील्डेड केबल दिख रही होगी, ठीक है। ये सील्डेड केबल किस लिए है, प्रोब यूज्ड इन केस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। क्या होता है कि जब हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं तो उसमें जब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम नॉर्मल वायर्स में सप्लाई करते हैं तो क्योंकि उनके नॉर्मल वायर्स में रेजिस्टेंस होता है, तो इन केस ऑफ हाई फ्रीक्वेंसीज जो हमारे रेजिस्टेंस है ना वो लॉस, यानी मतलब जो हमारे सिग्नल्स हैं उनका लॉस बहुत ज़्यादा करते हैं, एनर्जी वेस्ट बहुत करते हैं, है ना। उनका लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हाई फ्रीक्वेंसीज़ में। तो जब नॉर्मल वायर फिर हम यूज़ करते हैं तो लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सील्डेड केबल यूज़ करते हैं किसकी जगह पे, नॉर्मल वायर्स की जगह पे। तो इसीलिए देखिए रेक्टिफायर से रेंज सेलेक्टर में जब दे रहे हैं तब क्या कर रहे हैं हम, एक सील्डेड केबल कर रहे हैं इन केस ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। देखिए इसमें फिर बाद में एक रेंज सेलेक्टर दिया हुआ है। अच्छा, ये डिफरेंस समझ में आया। नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले रेंज सेलेक्टर रखते थे, पहले एसी सप्लाई, फिर क्या था, रेंज सेलेक्टर होता था, फिर रेक्टिफायर होता था और फिर एम्पलीफायर होता था। इसमें क्या डिफरेंस है, पहले हमने रेक्टिफायर किया है, फिर रेंज सेलेक्टर किया है, फिर डीसी एम्पलीफायर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इस को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करिएगा इसके फिगर में, जो इसमें मेन डिफरेंस है। रेंज सेलेक्टर दिया, फिर क्या है, डीसी एम्पलीफायर दिया, और फिर एम्पलीफायर से क्या कर दिया, पीएमसी मीटर कनेक्ट कर दिया। ये आपका नॉर्मल सर्किट हो गया, ठीक है ना। पहले क्योंकि हम पहले क्या करें, पहले हमने क्या किया, एसी को डीसी में कन्वर्ट किया, फिर डीसी को दिया रेंज सेलेक्टर को, तो हमने फिर अपनी रेंज सेलेक्ट की, है ना। रेंज भी सेलेक्ट करना ज़रूरी है, तो रेंज सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद किसको दिया, एम्पलीफायर को दे दिया, सिग्नल एम्पलीफाई हो गया, देन पीएमसी मीटर को दे दिया। तो चलिए हम इसका पहले डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि पहले रेक्टिफिकेशन उसके बाद एम्पलीफिकेशन, अतः इस प्रकार के यंत्रों में अननोन एसी मिली वोल्ट सिग्नल जिसको मेज़र किया जाना है, ओके, को पहले रेक्टिफायर को दिया जाता है तथा प्राप्त डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके पीएमसी मीटर को दिया जाता है। अभी सिर्फ इसके नाम का मतलब समझाया गया है। जैसे इसका नाम क्या है, रेक्टिफायर एम्पलीफायर, तो पहले किसको देंगे, रेक्टिफायर को देंगे हम, क्या अपना जो हमें मेज़र करना है वो वाला मिली वोल्ट सिग्नल पहले रेक्टिफायर को देंगे, फिर उसके बाद एम्पलीफायर को देंगे। तो यही इसमें समझाया गया। फिर किसको दे देंगे, पीएमसी मीटर को दे देंगे। आगे देखिए, इसको क्लियरली बोला गया, मेज़र की जाने वाली मिली वोल्टेज को पहले रेक्टिफायर द्वारा रेक्टिफाई किया जाता है तथा फिर रेंज सेलेक्टर के माध्यम से एम्पलीफायर को दिया जाता है। पहले रेक्टिफायर को दिया जाता है, फिर उसके बाद रेंज सेलेक्टर को, और फिर उसके बाद एम्पलीफायर को, है ना। देखो, रेंज सेलेक्टर के माध्यम से एम्पलीफायर को दिया जाता है। एम्पलीफाइड सिग्नल का मीटर द्वारा मापन किया जाता है तथा मीटर को आवश्यकता अनुसार कैलिब्रेट किया जाता है। कैलिब्रेशन तो बहुत ज़रूरी है हर मीटर में। पहले तो मीटर का कैलिब्रेशन, और एक्चुअली मीटर का कैलिब्रेशन कैसा, स्केल का कैलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बिकॉज कितने वोल्ट में मूवमेंट कितना होना है ना, और हमें फिर उस मूवमेंट को, उस निडल के मूवमेंट को कितना रीड करना है, इसी को कहते हैं क्या, कैलिब्रेशन।
भाई कितने मूवमेंट को हमको कितना रीड करना है, इसी को हम कैलिब्रेशन कहते हैं। और जब हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो कैलिब्रेशन अलग अलग हो जाता है, तो हमें हर सिलेक्शन के लिए अपना कैलिब्रेटेड स्केल अलग रखना पड़ता है, ठीक है ना। एम्पलीफाइड सिग्नल का मीटर द्वारा मापन किया जाता है तथा मीटर को आवश्यकता अनुसार कैलिब्रेट किया जाता है। सील्डेड केबल का यूज़ मेनली रेडियो फ्रिक्वेंसीज के मापन हेतु किया जाता है, ठीक है ना। सील्डेड केबल का बताया क्योंकि जो नॉर्मल वायर्स होती हैं उसमें रेजिस्टेंस होता है, तो रेजिस्टेंस में जो हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं तो वो रेजिस्टेंस अगर उनके पाथ में है तो वो उनके लॉस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सील्डेड केबल यूज़ करते हैं। तो आपको ये इतना समझ में आया, ठीक है ना। अब हम इसके सर्किट डायग्राम में देखते हैं। सर्किट डायग्राम में आपके दो डायग्राम दिए होंगे, एक दिया होगा प्रिसीजन रेक्टिफायर टाइप सर्किट, तो आप इसको मत बनाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ब्लॉक डायग्राम आप पढ़ रहे हो रेक्टिफायर, फिर रेंज सेलेक्टर और फिर एम्पलीफायर। तो यहाँ देखिए पहले रेंज सेलेक्टर है, ठीक, फिर रेक्टिफायर और एम्पलीफायर है ना। तो फिर तो आपका रेक्टिफायर और फिर एम्पलीफायर है, तो ये आपका तो ब्लॉक डायग्राम से जस्ट उल्टा हो गया। तो इसलिए इस डायग्राम को मत बनाइएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले बना दिया है कि आप देख लें कि आपको ये डायग्राम नहीं देखना है, प्रिसीजन रेक्टिफायर टाइप सर्किट नहीं देखना है। जो आपको सर्किट देखना है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए जो हमें सर्किट पढ़ना है वो ये रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप एसी, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर। इसमें देखो पहले क्या है, ये एक रेक्टिफायर जुड़ा हुआ है ना, पहले रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर के बाद हमने क्या किया, एक पीक डिटेक्टर, रेक्टिफायर के बाद एक पीक डिटेक्टर रखा है, जिससे हमारा क्या हो गया, ये पीक डिटेक्शन हो गया है ना, मतलब ऑलमोस्ट टेंड्स टू डीसी वोल्ट, है ना, ऑलमोस्ट। ये तो भैया हमें सिर्फ क्या देगा, पॉजिटिव पीक देगा, लेकिन पीक डिटेक्टर हमें क्या देगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट डीसी वोल्टेज दे देगा, ठीक। तो रेक्टिफायर के बाद हमने क्या जोड़ रखा है, पीक डिटेक्टर जोड़ रखा है, एक कैपेसिटर। ये क्या होता है, पीक डिटेक्टर की तरह काम करता है ना। जैसे प्रिसीजन हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया था तो वो क्या बन गया था, पीक डिटेक्टर बन गया था, है ना, हमने पढ़ा था पीक डिटेक्टर में यही। तो इसी तरह देखो इसमें एक हमने फुल वेव रेक्टिफायर में एक कैपेसिटर ऐड कर दिया, तो ये भी क्या बन गया, पूरा पीक डिटेक्टर बन गया। फिर इसके बाद देखिए रेंज सेलेक्टर, रेक्टिफायर के बाद रेंज सिलेक्शन है, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन के बाद रेंज सिलेक्शन है, फिर क्या है, एम्पलीफिकेशन है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, जो हमने एम्पलीफायर रेक्टिफायर टाइप पढ़ा था उसमें क्या 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 किया था, रेंज सिलेक्शन के लिए कैपेसिटर लगाए थे, बट इसमें देखो क्या लगाए हैं, रेजिस्टेंस लगाए हैं। अब मैंने वहाँ पहले बताया था जो कैपेसिटर होता है वो क्या करता है, ब्लॉक डीसी एंड अलाउस एसी, ये बोला था, मतलब डीसी को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, डीसी को पास नहीं करता है, सिर्फ एसी को पास करता है। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, पहले रेक्टिफिकेशन कर दिया है, सिग्नल क्या हुआ, एसी सिग्नल डीसी में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कैपेसिटर की टैपिंग कर देते, जो रेंज सिलेक्शन है कैपेसिटर का लगाते, तो सिग्नल्स हमारा आगे पास ही नहीं होता, मतलब सिग्नल्स हमारा एम्पलीफायर तक पहुँचता ही नहीं। तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या हो गया, हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस ही लगाने पड़े, कैपेसिटर नहीं लगा सकते, ठीक है। इतना समझ में आया कि हमने यहाँ पे कैपेसिटर क्यों नहीं लगा पाए, है ना, सिर्फ हमने यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लगाना कंपलसरी था, क्योंकि अगर कैपेसिटर होता तो डीसी पास ही नहीं करता, क्योंकि हमने पहले ही डीसी में कन्वर्ट कर लिया एसी को। ओके, सो हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर हमने देखिए क्या किया है, डायरेक्ट क्या किया है, रेक्टिफायर लगा दिया, प्रिसीजन रेक्टिफायर नहीं, डायरेक्ट रेक्टिफायर। अब डायरेक्ट रेक्टिफायर है तो हमारा जो मिली वोल्ट सिग्नल है, ये हमारा मिली वोल्ट सिग्नल है ना, मिली वोल्ट इनपुट, तो जो हमारा ये मिली वोल्ट इनपुट है, ये कैसे इनको फॉरवर्ड वाइज और कैसे इन्हें फॉरवर्ड वाइज कर पाएगा, क्योंकि ये तो मिली वोल्ट में है
और इनका तो डायोड का कट इन वोल्टेज तो वोल्ट में होता है। तो देखो इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे ट्रांसफार्मर हमें देना ही पड़ेगा, जो क्या कर देगा, स्टेप अप करेगा हमारे इनपुट सिग्नल को। तब हम इससे एक सर्किट पहले हमें ट्रांसफार्मर और ऐड करना ही पड़ेगा। कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो हमारे मिली वोल्ट सिग्नल को इंक्रीज़ कर दे, तभी हम रेक्टिफायर को दे पाएंगे। चलो देखते हैं इसकी थ्योरी। क्या लिखा हुआ है, ब्रिज रेक्टिफायर सिग्नल्स को रेक्टिफाई करता है, ठीक है ना, ये ब्रिज रेक्टिफायर आपका दिया हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर सिग्नल को रेक्टिफाई करता है, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट द्वारा रेंज सेलेक्ट होती है, ये हमारा रेंज सेलेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट द्वारा रेंज सेलेक्ट होती है, जबकि एम्पलीफायर सिग्नल को एम्पलीफाई करके पीएमसी मीटर को देता है, ठीक। निगेटिव फीडबैक का यूज़ गेन स्टेबलाइजेशन हेतु किया जाता है, क्योंकि इस रेक्टिफायर में सिग्नल को पहले रेक्टिफायर को देना है, अतः ट्रांसफार्मर के द्वारा ही इसको रेक्टिफायर को देने से बेहतर रिस्पांस प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए बोला गया है कि पहले ट्रांसफार्मर के पहले सिग्नल्स किसको देने पड़ेंगे, ट्रांसफार्मर को। जब वो स्टेप अप कर देगा तभी हमें रेक्टिफायर को देंगे, तो हमें सही रिस्पांस प्राप्त होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। तो इतना था आपका पूरा कौन सा, रेक्टिफायर एम्पलीफायर टाइप एसी मिली वोल्ट मीटर, ठीक है। सो ओके, ठीक है ना। मिली वोल्ट है तो एम्पलीफायर को देना बहुत ज़रूरी है ही है। और एम्पलीफायर कौन सा होना चाहिए, ओप एम्प एम्पलीफायर होना चाहिए, क्योंकि हमारा हाई इनपुट रेजिस्टेंस होता है, तो सिग्नल्स हमारा विदाउट लोडिंग इफेक्ट के कारण सही रहता है ना। ये तो सब समझ में आना है कि पहले रेक्टिफायर फिर रेंज सेलेक्टर, ये तो हमारा बहुत ज़रूरी है, रेक्टिफायर और रेंज सेलेक्टर, क्योंकि हमारा पीएमसी मीटर क्या है, सिर्फ डीसी वोल्टेज ही काउंट करता है। तो रेक्टिफायर तो कंपलसरी है, रेंज सिलेक्शन कंपलसरी है, क्योंकि हमें वेरिएशन चाहिए अपने रेंज सिलेक्शन में, ठीक है। तो रेंज सेलेक्टर भी ज़रूरी है, अभी तक हमने जितने मीटर पढ़े सब में रेंज सेलेक्टर लगाया है। डीसी एम्पलीफायर ज़रूरी है, क्योंकि एक तो मिली वोल्ट सिग्नल है, तो यहाँ पर डीसी एम्पलीफायर में हमें क्या, वो ओप एम्प यूज़ करेंगे, ताकि क्या हुआ, हमारा लोडिंग इफेक्ट कम हो, है ना। तो ये सारे कंपोनेंट क्लियर है ना, कंपलसरी हैं और होने ही चाहिए हमारे किसी भी वोल्ट मीटर में, ठीक है ना। और फिर पीएमसी मीटर को हमने सप्लाई दे दी, ठीक है ना। पीएमसी मीटर सिर्फ डीसी के लिए ही एक यूनी डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो कर सकता है, इसीलिए हमें डीसी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम क्या करें, रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं जब भी हम एसी सिग्नल देते हैं, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।